दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें खुदा के साथ चलने से रोके। आमीन। एक भी नहीं। आमीन। बीमारी, गुर्बत, परेशानी, कोई ऐसे हालात नहीं जो हमें खुदा के साथ चलने से रोक सके। हालात जैसे भी हो गए, हम हर वक्त हर जगह खुदा के साथ नजर आएंगे। आमीन। बाइबल लिखा है, अपनी सब बाइबल लिखा है। आमीन। जब हम चल चाहे तो आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए। हर बार मैं आपको याद कराता हूँ, भाई भी बहनें भी आपके हाथ में बाइबल हो, ये आपका फख्र है। तो आप में से कितने लोग हैं जो रोजा रखते हैं? कितने जो रोजा रखते हैं? आमीन। बहुत से लोगों ने मुझसे रोजे के मतलब पूछा, तो आज जब सुबह में दुआ से उठा तो मेरे ज़हन में कुछ और चल रहा था कि आज कुछ और चेक करेंगे, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, मैं आप लोगों से रोजे के मतलब बात करूंगा कि आपका खुदा रोजे में आपको किस तरह देखना चाहता है। रोजे में आपका दिल खुदा के सामने किस तरह होना चाहिए, आपके ख्यालात, आपकी बातें, आपकी सोच खुदा के सामने किस तरह होनी चाहिए। क्योंकि आप उन लोगों की तरह ना बनो जिनके मुतालिक बाइबल मुकद्दस बताते हैं कि उन्होंने कहा हमने किस लिए रोजा रखा, किस लिए अपनी जान को दुख दिया जबकि तो ख्याल में नहीं। आप उनकी तरह ना बनो। मैंने अपनी लाइफ में रोजे की ताकत को देखा है। रोजे की ताकत मैं आपको इस तरह बताता हूं, कोई चीज खुदा के इरादे को नहीं बदल सकती, लेकिन जब आप रोजे में खुदा से बात करते हो तो आप खुदा के इरादे को बदल देते हो। आमीन। इतनी मैं ये नहीं कहूंगा रोजे में इतनी ताकत है, मैं ये कहूंगा कि खुदा इस तरह पसंद करता है उस इंसान को जो उसके कलाम के मुताबिक रोजा रखता है। आमीन। अब यीशु मसीह जो रोजे के मतलब कहते, मत्ती 6 उसकी 16 आयत मेरे साथ सब निकाले। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। आमीन। अब सुनिए, यीशु मसीह ने कहा जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। अब इसका मतलब खुदा को रोजे में रियाकारी पसंद नहीं, इसलिए उसने रियाकारी से मना कर दिया कि जब तू रोजा रखे तो तू रियाकारों की तरह तेरी सोच नहीं होना चाहिए, रियाकारों की तरह तेरी बातें नहीं होनी चाहिए, रियाकारों की तरह तेरे ख्यालात नहीं होना चाहिए। रियाकार ये यूनानी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है बड़ूपिया कि बड़ूपिया जो आप नहीं हो वो आप बनो, उसे क्या कहते हैं? रियाकारी। जो आप नहीं है वो आप बनो। अब जब आप रोजा रखो तो आप में रियाकारी नहीं होनी चाहिए, या कैसे कहेंगे वो जो एक तरह की फेक लाइफ नहीं होनी चाहिए। जब आप रोजा रखो तो रियाकारी, उसने कहा रियाकार ना बनो। इसका मतलब कि रोजे में खुदा रियाकारी को पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने जब रोजा रखना है तो मैंने देख लिया मेरी बातें रियाकारों की तरह तो नहीं है। अब रियाकारों की बातें, एक बंदे ने रोजा रखा है, उसके दिल में किसी के लिए कुछ और है और ज़बान से वो कुछ और कह रहा है, तो ये एक तरह की रियाकारी है। आमीन। अगर मैं इस तरह का रोजा रख रहा हूं तो नो, मैं ये बात ध्यान में रखूं, मेरा खुदा इस तरह के रोजे को पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने रियाकार नहीं बनना, मैंने रोजा रखना है
तो मेरे अंदर जिस तरह मेरे मुंह से वो मेरे लिए प्यार को देख रहा है, स्माइल को देख के, मेरी बॉडी को देख के, मेरे दिल में भी उसके लिए उसी तरह प्यार होना चाहिए। आमीन। मैंने कहा आपने बड़ी गौर के साथ सुने, समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्पिरिचुअल चीजें, वो टीचिंग जो खुदा की तरफ से होती है, वही लोग समझ सकते हैं जो 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 खुदा के ताल्लुक होते हैं। आमीन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ ना आए, वो इत्तेफाक ना करें, लेकिन आप में से कोई अगर ऐसा हो तो बाद में पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। अब उसी कहा जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। पहली बात रियाकारी नहीं, दूसरी बात आपका रोजा लोगों को दिखाने और बताने के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, बात को बताना पड़ता है मजबूरी के हाल में, भैया पानी पी लो, पानी पी लो, भाई मेरी छुट्टी है, नहीं छुट्टी तो ताकि तुम तो काम कर दे ना, पी लो। कोडवर्ड होता है कि भाई छुट्टी है, ये तो नहीं, तो भाई जी मेरा की है। अब आपका मकसद ये बताने का नहीं कि वो मेरी बढ़ियाई करे। कुछ लोगों ने ये जो फर्जी रोजे होते हैं, 40 रोजे है फर्जी में, ओ सॉरी रस्मी नहीं, फर्जी नहीं, फर्ज नहीं सकते, आमीन, रस्मी है ये। अच्छा, कुछ लोग 40 रोजे पूरा साल सुनाने रखते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी, मैं भी पूरे 40 रोजे रखे, एक भी नहीं छड़े। अब उसने कहा वो इसलिए रोजा रखते हैं कि लोग उनको रोजेदार जाने। इसका मतलब आपका खुदा चाहता है कि सीक्रेट रहे, तो सिर्फ मेरे लिए रोजा रखे, या आपका खुदा ये कहता है कि लोगों की वाह वाह या लोगों की बल्ले बल्ले या लोगों को तारीफ सुनने लिए तू रोजा ना रख, बल्कि रोजा इसलिए रख कि तेरा बाप जाने ते ओदा अजर तेरा बाप ही तेनू बाप ही दे। आपने कभी जब रोजा रखा तो आपने कभी रोजे में अपने आप को इस तरह रखा कि मेरे मुंह से कोई रियाकारी की बात ना निकले, कोई काम मेरा दिखावे के लिए ना हो, क्योंकि लिखा है यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। उनका अजर क्या है? बल्ले बल्ले, क्या बात है जी, पूरे 40 रोजे रखे, यही अजर। और आप जब रोजा रखोगे तो शैतान वो टीचिंग, वो बातें, वो लोग आपके सामने लेकर आएगा जो आपको कलाम से उल्ट टीच करें, कलाम से उल्ट बातें आपसे करें, वो बातें जिनसे कलाम मना करता है रोजे में, वही लोग आपके सामने शैतान भेजेगा, उस तरह की बातें करते हैं। मान लो आपने रोजा रखा, आप रोजा रख के घर में बैठ गए, आप दुआ में नहीं हो, आप घर में बैठ गए हो और दुआ में आप नहीं हो, आप रोजा रख के घर में इसी तरह बैठ गए हो, तो बड़े लोग की चुगलियां करना लेता है ये ताकि ताकि रोजे का अजर कानू। ज़हन में रखिएगा मीसिया, आप रोजा रखो और खुदा उसमें आपको जवाब ना दे, खुदा आपसे बात ना करे, या जिस मकसद के लिए आप रोजा रखो खुदा उस मकसद को पूरा ना करे। मैंने ऐसा नहीं देखा बाइबल में। जिसने भी रोजा रखा खुदा ने अपने आसमान को उसके लिए, अब जो यूसाया में हम देखते हैं वो कहते हैं हमने किस लिए रोजा रखा, तो खुदा ने कहा तुम रोजा उस तरह नहीं रखते जिस तरह का मुझे पसंद है। जब आपके रोजे का आपको जवाब ना मिले तो ज़हन में रखिएगा आपने उस तरह रोजा नहीं रखा जिस तरह का रोजा आपके खुदा को पसंद है। अब रोजा बदन की कुर्बानी है ये ना, रोजा की है। मत्ती की इंजील निकाले मेरे साथ, मत्ती 5 उसकी 23। जी, जब तक तू अपने मुद्दई के बस जब अगर तू मत्ती 5 उसकी 23 आई, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे
मुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बान के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर। हमें रोजा एक बदन की कुर्बानी है। तुझे कहा जब तू कुर्बान गाह पर जाए और तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर को, अपनी कुर्बानी को वहीं पर छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से क्या कर, मिलाप कर, अपने भाई से सुलह कर, फिर आकर उस नजर को गुजराना, फिर आकर उस कुर्बानी को देना। हमें आप में से कितने जब वो माइंड बनाने कि मैंने सुबह रोजा रखना है और पता तो कि रात को पता चले कि एक बंदा मुझसे नाराज है, मेरा भाई मुझसे नाराज है, वो मुझसे गुस्सा में, वो मुझसे बात नहीं करता, और आप उसे कॉल करो और उसे कहो आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहन हो, मैं आपको माफ करता हूं, या आप मुझे माफ करो क्योंकि मैं कल अपने बदन की कुर्बानी देने। कितने ऐसे क्या कभी किया आपने? आज होता क्या है भाई, ये सी रोजा करवा लगे चार कार इधर दे, चार इधर दे सामने। अच्छा बाजी ताड़े गवांडी ने आंदी उन्होंने नहीं सी बोली, उन्होंने सी नाराज है। तो क्या 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 आपने कलाम को पूरा किया? क्या वो रोजा आपको बरकत देगा? क्या उस रोजे से आपको बरकत मिलेगी? उस रोजे से वो जुए बंधन टूटेंगे? नो, आपका खुदा यूसुफ के शिफे में कहता है कि मैं चाहता हूं तुम ऐसा रोजा रखो जिससे जुए टूट जाए, बंधन खुल जाए, और जो मजलूम है वो आजाद हो, बल्कि हर एक जुआ तोड़ डाला जाए। आपका खुदा चाहता है आप ऐसा रोजा रखो। लेकिन अगर मैंने उस तरह रोजा नहीं रखा जिस तरह खुदा का कलाम कहता है, मैं उस तरह नहीं करा, तो नो, मेरा रोजा मुझे कभी भी फायदा नहीं देगा, और मैं भी उन लोगों में शुमार हो जाऊंगा जो कहते हैं हमने रोजा किस लिए रखा जबकि तू ख्याल नहीं करता। कितने ऐसे अब मुझे बोले मैंने बदन की कुर्बानी देनी है, तो मेरा माफ करना और माफी मांगना बहुत जरूरी है। आज शायद यही रीजन है, एक बंदा रोजा रखता है और 10 लोगों से नाराज है, और रोजा खोलने के बाद वेट करते हैं कि खुदा इस जुए को तोड़ दे, खुदा इस बंदर को खोल दे, खुदा मेरी आवाज को सुने। उसने कहा अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आग में बाला पर सुनी जाए, नहीं रखते इस तरह का रोजा। वो चाहता है जब आप रोजा रखो तो आपकी आवाज खुदा तक पहुंचनी चाहिए, आपकी आवाज उस तक जानी चाहिए, वो आपकी आवाज को सुने। लेकिन उसने एक तरतीब बना दी, जिस तरह बाइबल में लिखे खुदा तरतीब का खुदा है। अब रोजे की एक तरतीब उसने दे दी कि पहली बात तुम्हें रोजे में रियाकारी नहीं करनी, जिस तरह रियाकार बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, तुमने रोजे में झूठ नहीं बोला, और दूसरा लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, और तीसरा ये बदन की कुर्बानी है। जब तू कुर्बानी देने जाए और तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो वहीं पर छोड़ दे, पहले जाकर उससे क्या कर, मिलाप। अब मालूम शैमुएल कहते हैं कि वो कुर्बानी से ज्यादा इस बात को पसंद करता है कि इंसान उसके हुक्म को माने। अब मान लो एक बंदा रोजा रखता है और रोजा रख के वो खुदा के हुक्म को नहीं मानता, और एक बंदा रोजा नहीं रखता वो खुदा के हुक्म को मानता है, तो मेरी अक्ल के मुताबिक वो बंदा जिसने रोजा नहीं रखा, खुदा के कलाम को पूरा किया, और वो बंदा जिसने खाना छोड़ दिया, उससे ज्यादा ब्लेस है जिसने रोजा नहीं रखा पर खुदा के हुक्म को मानता है। क्योंकि बाइबल में क्या है, कुर्बानी देना हुक्म मानने से ज्यादा बेहतर है। रोजा रखना अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा रोजे की वजह से खुदा ने लोगों को छुड़ाया, बढ़ाया, माफ किया, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है जब रोजा खुदा के कलाम के मुताबिक रखा जाए। आज लोग कहते हैं कि माजरत के साथ कुछ बात ऐसी जिनका करना जरूरी है आपको सीखने के लिए। जब भी कोई आपसे बात करे, आप बाइबल में से देखें, कुछ लोग कहते हैं जी, मुझे कई लोगों ने सवाल किया क्या रोजे में गोश्त खाना चाहिए, तो मेरा जवाब यस, खाना चाहिए। उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने पूछा क्यों नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा जी रोजा खुशी को जाहिर करते हैं। तो मैंने कहा तू किस बात का
खुशियां गुड किनू कहीदा है? मुबारक जुमा कहने ना, मुबारक भी कदों कही दी जदों अच्छा मुबारक जुमे वाले दिन पता की होया सी यसू मसीह मसलूब होए उन्होंने सलीब किया गया। अच्छा दिन जिस दिन मसलूब किया गया, जिस दिन मारिया कुटिया गया, उस दिन उसी कहने अच्छा होया है कि बाकी दिनों जैसे ने शोक मनाओ। आज मैंने कहा क्यों कि रोजा जो गोश्त है वो खुशी को जाहिर करता है, तो मैं कहता भाई फिर तीसरे दिन तो बाद बिरयानी नहीं पकानी। एक तो बंदा मर गया तुसी बिरयानी पकाई ਉਹਦੇ ਚ गोश्त नहीं कि ਉਹ खुशी मरे तो ਜਿਹੜਾ गोश्त पकाओ वो गमी ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ करता है, तो ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਖਾਓ ਉਹ किसा की साइकिल है ये। तीसरे ने खाती है ना बिरयानी, खाने ना तीसरे ने बिरयानी, भाई तू कातो बिरयानी बनाई है, सो गए, डेथ हो गई है। समझ आ रही कुछ बात की? मैंने कहा यार आपने हंसना भी नहीं है, 40 दिन आप लोगों ने हंसना नहीं, बिल्कुल नहीं हंसना, 40 दिन ऐसी रहना। टिकटॉक के दंद निकलते रहने हैं, टीवी के बैठ के ड्रामे चलते रहे कि गोश्त दे विच सब तो ज्यादा खुशी बढ़ गई है। जिन्ने रुपए किलो हो गया गोश्त के विच ओदी खुशी दूर दूर तक नहीं रही है। ऐसा लैके आंदा वो पूछा करो कितना खुश है, ऐसा तू बेचारा लैके आंदा ना वो पूछा करो तू कितना खुश है। मैं ना इस दौर च पाकिस्तान च रोजा ताड़े गोश्त ताड़े तो खूब बतांदा है कितना करने जितना महंगा हो गया। समझ आ रही है? अब ये वो चीजें जिनका बाइबल के साथ कोई लिंक नहीं, आपके खुदा के साथ जिनका कोई तल्लक नहीं। एक बंदे ने गोद छोड़ दिया, लेकिन झूठ बोल रहे, एक बंदे ने गोद छोड़ दिया लेकिन सिगरेट पी रहे, गोद छोड़ दिया गालियां दे रहे, गोद छोड़ दिया उसी तरह झगड़ा कर रहे, तो उसके गोद छोड़ने का क्या फायदा? मैंने उससे एक बात कही, मैंने भाई से कहा, मैंने कहा मान लो आपका बेटा मर जाता है। उन्होंने कहा जी मर गया। मैंने कहा वो मर गया, उन्होंने कहा जी हम मर गए। मैं कहा 3 दिन बाद जी उठे, हम तो अपने बेटे के मरण की खुशी मनाएंगे जरा 3 दिन तो बाद जी उठे की खुशी मनाएंगे। उन्होंने कहा जी जो तो जिंदा हो गया तो फिर सोच का तो मनाना फिर तो खुशी। मैं कहा गोश्त दो छड्ड जिन्हों का यीशु मरिया साडा ते जिंदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा हम तो नाचेंगे गाएंगे क्योंकि हमारा यीशु तो जी उठे। हम जो शोक मनाए वो शोक मनाए जिनका यीशु मौत पर फाते नहीं हुआ। देख लो आज भी मेरे यीशु की कब्र खाली है, वो नहीं है। तो आगे से कितने जो गोश्त नहीं खाते हैं, ईमानदार ना आप चुकना रोज आप भी नहीं खाते, बहन आप भी नहीं खाते, आप नहीं खाते। आज चुप केड़ा नहीं खाना, शर्माना नहीं कोई गाली, आप भी नहीं खाते। वाई क्यों? रीजन क्यों नहीं खाते आप? कभी पूछा आपने? आप गुलाम नहीं हो हमारे, आप यीशु मसीह की भेड़े हो, आप यीशु मसीह की बेटे हो, बेटे हो। अगर मैं आपसे कुछ बाइबल में से कहूं आपको समझ ना आए तो आप कहां क्या मुझे बिठाओ और मुझसे पूछो कि ये बाइबल में कहां पर लिखा है, ये आपका राइट है। आप उससे इजीली बात कर सको। एक पास्टर का मतलब, एक फादर का मतलब बाप, और बाप हमेशा अपने बच्चों के साथ इस तरह की रिफाकत रखता है कि उसके बच्चे इजीली कोई भी अपने पास बाप से सवाल पूछ सके। आमीन। अब ये ध्यान में रखना, मैं किसी मिशन की मुखालफत करता हूं, मैं भाई नहीं, वो भी भाई है वहां पर मिशन वाला भाई नहीं, मैं एक मसीही है, मैं किसी मिशन को नहीं मानता क्योंकि मिशन बाइबल से कोई भी नहीं। आप में से किसी ने किसी मिशन का पढ़ा हो? भाइयों का क्या लगता प्रेस्बिटेरियन यूपी पेंटिकॉस्ट में पढ़ा है? पढ़ा है? मैं क्या पढ़ा है? नो, कोई नहीं। इसीलिए किसी मिशन की बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल में की बात कर रहा हूं। अब यीशु मसीह जी उठा है, वो मुर्दों में नहीं है, तो हम शोक क्यों मनाए? और अगर अपने शोक मनाने कितनी अजीब गल लगती है कि 40 दिन बल्कि 40 दिन नहीं 37 दिन शोक मनाने, 36 दिन शोक मनाना तो 37 दिन कहना है अच्छा हो गया। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी कोल जाते हो, उन्होंने कोई मर जाते 7 दिन होंगे रहे, 9वें दिन कहते चलो चंगा हो गया, मुबारक हो।
भैया की तो लाइक 37 रोज नहीं होता है ना गुड फ्राइडे है ना बाकी ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ को मर जावे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕਰੋ 8वें दिन जाके वो चंगा होया गुड होया बंदे का की रिएक्शन होगा करने का किंग ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਗਾ मैं क्या किंग ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਗਾ ये एक बंदा फॉर एग्जांपल एक बंदा बच्चा मरता है उन्होंने फिर जी उठता है ਤੁਸੀਂ जी उठो जो मुबारक नहीं देते वो बोला बच्चा जी नहीं उठा फिर मेरे गले लग रहा वो बड़ा कितना तो यार तेरे ना फिर भी अगर अफसोस करो तो बंदा सोटी पड़ेगा कि नहीं और अन्य आपने देता नहीं है मेरा मुंडा मेरे सामने बैठा है खुदा ने जिंदा करे तो रोका नहीं जाए अब यीशु मसीह तो जी उठा है हम क्यों शौक बनाए जो चीजें हमें छोड़नी चाहिए उन पर कभी टीचिंग नहीं कोई बात नहीं अब मुझे पता है मैंने कोशिश नहीं रोजे में गलत रिलेशन छोड़ना है मैंने अपने ख्यालात को दुरुस्त करने और अपने ख्यालात को खुदा के कलाम के मुताबिक बनाने क्योंकि खुदा उस तरह की सोच रोजे में देखना चाहता है जिस तरह उसने अपने कलाम में बता दी अगर मैं अपनी सोच को उस तरह नहीं बनाता तो मेरे रोजे का जरा भी फायदा नहीं एक हवाला और मेरे साथ निकालिए दानियल 9 उसकी 3 निकालेंगे अब रोजे में करना क्या होता है ज़हन में रखने पॉइंट नोट करने पहला रियाकार नहीं बनना दूसरा लोगों को दिखाने के लिए नहीं तीसरा आपने बदन की कुर्बानी देनी है रोजा रखने से पहले दूसरों को माफ करना और चौथा आपने क्या करना है ये सारे पॉइंट आपने नोट करने हैं रोजा जब आप रखें जी और मैंने खुदावन की तरफ रुख किया सुने पहली बात जब आप रोजा रखें आपका रुख में तो जो आपकी खुदा की तरफ होनी चाहिए किसकी तरफ खुदा की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए आपके रोजे का मकसद अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें जो रोजे रखेंगे तो उनमें से एक रोजा भी मुझे ऐसा बताएं जो गाड़ी के लिए रखा गया हो जो घर के लिए रखा गया हो जो मक्का कनाडा दूसरी कंट्रीज के वीजों के लिए रखा गया हो जो शादियों के लिए रखा गया हो एक भी ऐसा रोजा मुझे दिखाए जब भी रोजा रखा गया कौम के बचने के लिए लोगों के बचने के लिए जुए टूट जाए बंदर टूट जाए खुदा हम आजाद हो इस मकसद के लिए रोजा रखा मुझे सरगोदा से एक बेटी ने कॉल की उसने कहा पास्टर आप मेरे लिए फास्टिंग कर सकते हैं मैंने कहा जरूर मैं आपके लिए फास्टिंग करूंगा आप मुझे बताओ आपका मकसद क्या है पैसा दुआ करो मैं एक जगह पे शादी करना चाहिए मेरी शादी होती है मैं कि मैं बगैर रोजे तो रखा तो जा सकना कहने के गंदे मकसद खुदा पूरा नहीं करता आप ये दुआ करो कि अगर खुदा तेरी मर्जी है तो वहां पर मैं नहीं कह रहा खुदा मैं रोजा रखा मेरी ये थी होनी चाहिए तो आज ज्यादातर रोजे मकसद के लिए रखे जाते हैं समझ आइए क्या मकसद है आपका आपको बोला रोजे में बरकत लेने के लिए क्या करना पड़ता है जब आप दूसरे के लिए रोजा रखते हैं ये बाइबल का तरीका है ब्लेस आप होते हैं क्यों खुदा ने मूसा की तारीफ की कि मूसा मेरे पूरे घराने में सबसे ध्यानदार और ईमानदार है और हली में खुदा ने मूसा की तारीफ की हालांकि ईमानदारों का बाप इब्राहिम है मूसा करता क्या था जो उनके खिलाफ खड़े होते थे उन्हीं के लिए दुआ करता था और 40 दिन भूखा पहाड़ दे ओना ली हुई बैठा रहता था खुदा से पसंद करता था अगर खुदा से लोगों को पसंद ना करता तो जब मूसा ने कहा था खुदा इन्होंने ना मार उन्होंने गलत किया था खुदा कहता तू गुनाहगार ने ना होता है तेनू मैं छड़ने ही कोनी तू ही गुनाहगार हो गया इंजीनियर सानी समझ कि तुम ही उन्होंने हो गया एक ना गलत किया है उत्तो तो उन्होंने ना हो कि मेरे क्या कर दे तेनू मारते रहे खुदा से लोगों को पसंद है जब मूसा खड़ा हो गया और खुदा मेरा नाम किताबे हयात से काट डाल अगर इनको मार रहे मुझे भी मार दे हालांकि वो लोग गलत थे तो खुदा ने कहा मुझसे मैं ऐसा नहीं कर सकता जिन्होंने गुनाह किया उनको मारूंगा उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो इनको छोड़ दे नहीं तो मुझे भी मार दे कितने आप में से जब किसी को मरते देखे उसके लिए खुदा के सामने रोजे में खड़े हो जाए कितने गवाडी मारता होंगे बीमारी के नाल असी रोजा रखने कितना नवा मन पर
2 दिन का रोजा रखा नवा वंड पंचायत मिलन अपन तो फिर लोगों को 2-2 लाख लाने की जरूरत है 2 दिन भुखे हैं तो वंड भर ले लो समझ आ रही है ना आप जो करते हो आपको समझ होनी चाहिए कि किस तरह खुदा पसंद करता है मेरी फास्टिंग का ऐसा सालों से है 9-10 साल के करीब हो चुके हैं बगैर छुट्टी के रोजा एक भी रोज से भी कोई चीज नहीं मांगी मैंने आज भी जब रोजा खोलता हूं तो खुदा मुझे करोड़ लोग वो चाहिए जिनको शैतान ने गुमराह किया है बढ़ रहा हूं मैं कभी नहीं मांगा मेरी बेटी बीमार हो भाई बीमार हो कभी रोजा नहीं रखा इसको हील कर मैं ये नहीं कहता रखना नहीं चाहिए मुझे पता है ये तो हील होंगे ही होंगे क्योंकि जिस्म की बीमारी आपकी हमेशा की जिंदगी पर अटैक नहीं करती पर रूह की बीमारी आपकी हमेशा की जिंदगी पर अटैक करती है इसलिए मेरा पहला रोजा उन लोगों के लिए पहले उन लोगों के लिए रखूंगा जो स्पिरिट में बीमार है रूह में बीमार है ताकि वो हमेशा की मौत को ना देखे आमीन तो क्या आपने कभी इसलिए रोजा रखा मेरी जिठानी बड़ी लाड़ती है 2 दिन तो रोज कह दे रहा है खुदा मुंडा इथों किते टुरी जावे ऐसा रोजा खुदा कबूल नहीं करेगा ऐसा रोजा नहीं खुदा कबूल करेगा पर क्या रोजा रखे खुदा ने हिकमत ते दनाई दे कि दिल च मेरे लिए मोहब्बत नो पैदा कर क्या रखा इस तरह का रोजा कभी अपनी इस तरह नहीं आप अपने मकसद देखो आपका मकसद देखकर खुदा उससे बात करेगा अगर आपके रोजे का मकसद ठीक नहीं है तो नो कभी खुदा आपको जवाब नहीं देगा आज तक ने 3 दिन फास्टिंग की हालांकि आज के लोगों की सोच के हिसाब से देखा जाए तो आज तक की फास्टिंग नहीं बनती थी वो तो सेफ थी वो तो मलका थी अगर यहूदी बनते तो वो वहां पे सेफ रहती क्योंकि वो मलका थी वो बादशाह की वाइफ थी उससे कुछ ना होता उससे अपनी कौम के लिए फास्टिंग उसी का मैं और मेरी सहेलियां जो महल में थी वो भी सेफ थी उसकी सहेलियां भी वो भी सेफ थी आमीन आसर कहां पर थी महल में वो तो सेफ थी उसकी सहेलियां कहां पर थी महल में वो भी सेफ थी अगर वो हमारे मरवाने थे तो वो जो पाए थे वो मरते लेकिन उसे पता था ये मेरी कौम है वो मैं सेफ हूं जिस तरह मैं सेफ हूं इनका भी सेफ होना जरूरी है आज किसी को किसी ने कोई लिंक नहीं सानू कहता जिन्हें खादिया गजना टेटो दा पीड़ ताड़ा भी होएगा जे अगले दी पीड़ देख के तानू पीड़ नहीं हुई ताड़ी भी छिड़ेगी मसीही का मतलब आपको बोला गया है दूसरे के दुख को बांट लेना दूसरे के बोझ को उठा लेना ये एक मसीही है ऐसे कहना कि तेरी तो तोड़ी भी तेरे कौन कहता हिलना चाहिए ऐसा नहीं ये एक मसीही होने का मतलब है उसने फास्टिंग की 3 दिन तक ना मैं कुछ खाऊंगी ना मेरी सहेलियां और सब यहूदियों को बोल दो जो दक्षिण के इलाके में वो भी इसी तरह करे सबने इस तरह किया और रात को खुदा ने बादशाह को सोने नहीं दिया बादशाह की नींद उठ गई उसने कहा तवारीख की किताबें लाई गए वो पढ़ी जाए सुनाई गए और पढ़ने वाले ने जब किताब को खोला तो सबसे पहले उस बंदे का आया जिसके लिए फास्टिंग की गई ये इत्तेफाक नहीं था ये खुदा का एक प्लान था वही किताब पढ़ने वाले के हाथ में दी गई वही सभा वही हिस्सा पढ़ा गया ये खुदा का प्लान था जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा रखोगे तो खुदा दूसरों को यूज करेगा आपके बचने के लिए जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा रखोगे तो जब आसमान पर देखा जाएगा तो वही किताबें खुलेंगी जहां पर आपके रोजे और आपके दुआओं का लिखा होगा आमीन जब खुदा के सामने दरखास्त रखी जाएगी तो वही दरखास्त रखी जाएगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा कलीसिया कब जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा रखोगे बगैर किसी लालच के बगैर किसी फायदे के ये सोचकर कि मेरा फर्ज है मैंने खड़ा होना इनके साथ आज नौजवान बच्चे गलत रिलेशन में मारे नशा करे आप से कितने जब एक नशेई को देखे और अगले दिन ही रोजा रख ले खुदा से बचना चाहिए कितने ऐसे मैंने कहा कितने ऐसे क्या कभी आपने रखा
आप सिर्फ टीचिंग देते हो और इन्हें समझाना चाहिए है साढ़े बच्चे में खराब करेंगे, सिर्फ बातें आपसे आपकी बातों से नहीं बचेंगे। जब आप इस मकसद का रोजा रखोगे तो बरकत आपको मिलेगी। ये तरीका खुदा का है, खुदा ने ये तरीका बना दिया है। खुदा ने मुझे ये बोलकर बात कही थी, जब तू दूसरे के लिए बरकत मांगेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब इससे कितने मैंने कहा ऐसे आपके मालों में आपने नशे नहीं देखे, आपके मालों में गलत रिलेशन वाले आपने बच्चे नहीं देखे, आपके माले में आपने बीमार लोग नहीं देखे, आपके माले में आपने गरीब लोग नहीं देखे जो गुर्बत से मरे नहीं देखे। क्या अब इससे कितने जो उनके बगैर कहे उनके लिए रोजा रखने हो, फिर खुदा की बचने चाहिए। अब इससे जितने नौजवान बेटे यहाँ पर हैं जो कभी इबादत को पसंद नहीं करते थे, आपके लिए रोजा रखा गया, दुआ की गई, आज आप हमारे साथ हो। और जिनको आप नहीं देख रहे, आप इसी साल उनको भी हमारे साथ देखोगे। रीजन प्रे रोजा, और यही हमारी बरकत है। आपका मकसद, ये गंदे मकसद खुदा कभी कबूल नहीं करता। नहीं जो आज नौजवान बच्चे बच्चियां गंदे मकसद रखकर रोजा रखते हैं, वो कभी नहीं सुनेगा। आप पूरी जिंदगी में एक गंदे मकसद को लेकर रोजा रखो, वो कभी नहीं सुनेगा। हसद में रखा गया रोजा, लो दिखावे वाला रोजा, रियाकारी वाला रोजा, ना माफ करने वाला, अपने भाई से मजाक नहीं किया जिसको शिकायत है रोजा, ऐसा रोजा आपकी लाइफ में कभी काम नहीं करेगा, उसका कभी आपको फायदा नहीं होगा। और इसीलिए आज कलीसिया रोजे रखती है, रोजा रखने के बाद जब जवाब नहीं मिलता तो चर्च भी छोड़ देते हैं। रीजन, खुदा आपका गुलाम नहीं, आप खुदा के बॉस नहीं, वो आपका बॉस है। आपने उसको ऑर्डर नहीं लगाना कि इसी तरह होना चाहिए, वो आपका बॉस है। कलीसिया जिस तरह वो कहता है आपको इस तरह रोजा रखना है। जीतानी आगे बढ़ेंगे। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और रात पर बैठकर उसका तालब हुआ। अब सुनो सीखा, मैंने मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और रात पर बैठकर उसका तालब हुआ। जी, और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि सुनो, इकरार, आप इस कितने जब रोजा रखे तो अपनी गलतियों का इकरार करें इसके सामने, मानिए। जब आप रोजा रखे दुआ करें तो इकरार करें। गलतियां तो सानू याद ही नहीं आती रोजे च, इकरार तो दूर की गल, वो तो सब याद ही नहीं आती। रोजे च कोई मकसद होता है कि रोजा रखा किस मकसद, समझ आ रही? जब मैं सरगोदा में था तो खुदा ने मुझसे बात की। खुदा ने कहा बिल्डिंग के लिए, चर्चिस बिल्डिंग के लिए दुआएं रोजे ना रखो, डोनर्स के लिए रोजे ना रखो। कहो पास्टरों से अब इनकी जरूरत नहीं, बिल्डिंग बहुत हो चुकी है पाकिस्तान में, अब रूहों के लिए रोजे रखो, लोगों के लिए रोजे रखो। लोग आए, बिल्डिंग बहुत है। हम इस कितने जो लोगों के लिए रोजा रखते हैं, उसी का मैंने इकरार किया। और इकरार किस बात का कर रहे हैं जी? और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ऐ खुदावंद अजीम और महीन खुदा, तू अपने फरमान बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए। क्या दानियल ने शरारत की, गुनाह किया, बाइबल ऐसा बताती है। अब वो लोगों के गुनाहों को इस तरह समझे जिस तरह ये मैंने किया है, और खुदा के आगे रोजा रख के सिर्फ इस तरह लोगों के गुनाहों के लिए रो रहा है जैसे उसने गुनाह किया है। खुदा, हमने शरारत की, हम बरगश्ता हो गए, हमने तुझे छोड़ दिया। दुआ रोजे में ये फरियाद कर रहा है दूसरों के गुनाहों के लिए कि उन पर खुदा रहम करे
खुदा उनको माफ करे, दूसरे के गुनाहों का इकरार कराओ, खुदा तुम्हें माफ कर दे। अब इससे कितने ऐसे में जब रोजा रखे तो दूसरों के गुनाहों के लिए रोए। और आप देखो खुदा ने इसे किस तरह संवाद किया बाइबल में से देखो। जितने बादशाह इसके दौर में है सब इसको लाइक करते थे, पसंद करते थे। बाइबल वाले देखिए आप में से कितने क्या रखे कभी इस मकसद के लिए रोजा? आप चीजों के लिए रोजा ना भी रखो तो वो आपको देगा, क्योंकि मैंने अब इलाज में ये दुनिया की चीजें देखी जो रोजा नहीं रखते उनके पास भी है, उनके पास भी है ये चीजें। लेकिन जब आप रोजा दूसरों के लिए रखोगे, खुदा के साथ फर्माबरदार होंगे, तो जो चीजें आपको मिलेंगी आपको उनका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। जो बंदा खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा नहीं रखता वो उस बंदे को जिम्मे को रोटी लड़के छड़ देना कर। एक बंदे ने लड़के कई फैमिली चेंज होंगे ने है ना, अपनी फैमिली कभी किसी को वेख्या है आपकी कभी कहो कोई फैमिली के लड़के रोटी चली हुए करते लड़के रोटी नहीं खानी, बंदा लड़ पिया रोटी जो सारे वेखना फिर वेट करना पूरी सोने का दो ना तो कर बैठा हूँ सोवेगी तो खावा। एक बंदा लड़के रोटी छड़ता है और एक बंदा रोजा रखता है तो शरारत वाले काम करता है, वो जरा भी फर्क है, जरा भी फर्क है उसमें, जरा भी फर्क नहीं, क्योंकि उसने वो शरारत के काम सारे किए। रोजे में जो सबसे पहला अपने काम करने, अपने माफ करने, सबसे पहला काम, क्योंकि यीशु ने कहा जब तक तुम माफ नहीं करोगे मैं भी तुम्हें माफ हो। इसका मतलब किसी से कुछ लेना है तो पहले उससे सुलह होनी चाहिए, जब तक सुलह नहीं होगी मुझे उससे कुछ मिलेगा नहीं। अगर यीशु ने मुझे माफ नहीं किया, खुदा ने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी उसके साथ सुलह नहीं, तो अगर सुलह नहीं तो मैं किस मुंह के साथ मांगूंगा, और अगर मैं मांग लूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? सबसे पहले जरूरी है मैं सुलह करूं, और सुलह के लिए जरूरी है खुदा के पास जाने से पहले मैं उस इंसान के पास जाऊं जिससे मैं नाराज हूं। एक बात किसी अपने जेब में बैठा लेनी है, 3 लोग आगे हैं, 3 लोग, 3 बंदे आओ, 3 जने आओ बंदे हैं। एग्जाम्पल है हाथ जोड़ के ऑनलाइन वाले ना कमेंट ना पूछा सीधा जा रहा है, थोड़ी देर के लिए समझिए खुदा है, ये कौन है? खुदा है, ये इंसान है और ये इंसान है। अब ये इंसान इस इंसान से नाराज है और खुदा के पास जाता है माफी दे दो। अब खुदा के पास है क्या? ओ खुदा मुझे माफ कर दे, खुदा के घर चल, वो नहीं माफ कर। ओ खुदा मुझे माफ कर दे, क्यों माफ नहीं कर रहा? खुदा नहीं माफ करेगा जब तक इससे माफी नहीं मांगेगा, इससे सुलह नहीं करेगा, यहां से माफी नहीं होगी। अब इसे समझ आएगा इसने किया क्या? पहले इसके पास जाओ, ओ भाई मुझे माफ कर दे, मैंने गलत किया है। खुदा के पास जाओ, खुदा मुझे माफ कर दे, खुदा उसे गले से लगा देगा, आजा मैंने तुझे माफ कर दिया। अब हो क्या रहे हैं? अब हो क्या रहे हैं? हम इंसानों को माफ नहीं करते और रात दिन कोई पाड़ा पड़ी रहे, खुदा उनकी कर दे कि माफी होगी। ये खुदा का तरीका नहीं। और उसके बाद आप खास होगी जाते मेरा तानुक नौर करके खुदा को जाए, खुदा कभी नहीं सुनेगा, खुदा कभी उसकी नहीं सुनेगा। खुदा आपकी सुने उससे पहले आपको देखना। आप कहते हो खुदा दुआ नहीं सुनता, मैं कहता हूं जिससे आप वो सुनता है कोई खुदा नहीं सुनता, लेकिन उससे पहले जब आपकी दुआ का जवाब ना मिले, आपके रोजे का जवाब ना मिले, तो देखो मोहल्ले में कौन मुझसे नाराज है, मेरे रिश्तेदारों मेरे अजीजों में कौन मुझसे नाराज है, किसको मुझसे शिकायत है, उससे सुलह करो, फिर रोजा रखो, फिर दुआ करो। अगर जवाब ना मिले तो मुझे पकड़। लोग कहते हैं खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन ज़बूर 37 कहता है आजमा कर देख तेरा खुदा कैसा मेहरबान।
आजमाने वाले भी खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। तो क्या कभी हमने रखा रोजा? रोजा रखा है 5 घंटे का पैकेज लवा लिया है, जिदे खिलाफ आ ते जिदे नाल आ जिदे नाल प्यार है ओदे लिए पैकेज लग गया है, ते जिदे खिलाफ आ ओदे विचार दा बस 5 घंटे ओदा भी मारना। ए पुत्र किने ना बोलते लगी अभी जी मैं रोजा का नहीं टाइम नहीं, मैं क्या मुझे तो ध्यान लग गया अंडे ध्यान लगी गप्पा मारने हम रोजा रख के कहने मेरा दिल करता है मैं तेरे नाल गपशप ला रही गपशप मुझे बारी अंदर पढ़ से पाऊ गपशप लाई। मैं 18 साल पहले गपशप छड़ छड़ी मैं नहीं हूँ गप लाऊंगा नहीं गलबात। मैं गप का मतलब झूठ गप गलबात ठीक है लेकिन तुमको मैंने गपशप क्यों मैं छड़ छड़ी मैं नहीं ला अक्सर ऐसा होता है पास लोग कहते हैं भाई सब तो गपशप लानी मैं नहीं करवाना तू गप्पा लाने बारे में मैं गल नहीं सुनता समझ आ रही है। तो अगर आपने इस तरह रोजा रखे आपको फायदा नहीं होगा। अब दानियल ने क्या किया? उसने कहा मैंने खुदा की तरफ रुख किया, मैं खुदा का तालब हुआ और उसने क्या कहा? ओ खुदा हमने गुनाह किए, हमने शरारत की है, हम बरगिश्ता हो गए तो हमें माफ कर खुदा। उसने कहा मैंने इकरार किया। आप में से कितने रोजा रखें और अपनी गलती का इकरार करें उस खुदा के सामने, अपनी गलती को माने कि मैंने ये गुनाह किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मानने के बाद अपनी जिंदगी से उसे तर्क कर देना हमेशा। कितने हैं ऐसे? क्या कर रहे हैं? पहली गल की कर रहे हैं, दूजी गल बहाली रोजा, तीजी गल बदन की कुर्बानी है, दूजे की कर रहे हैं, चौथी गल अपने गुनाहों का इकरार करना और दूजे के गुनाहों ले भी खुदा को की मंगनी है। चौथी बात। अब 5वीं बात, 6वीं बात मेरे साथ निकाले, पहला सिराती निकाले मेरे साथ 21 बात। अब इस तरह नहीं करना हो खुदा की शुक्रगुजारी आज मेरे पूरे 3 रोजे हो गए ते 3 रोजे ने बाजी दे नाराज हो 3 रोजे ने अगे चुक के रखा है। इस तरह का रोजा खुदा पसंद नहीं करता है। 21 बात निकाले मेरे साथ सब निकाले। इक्कीस बाब उसके हम देखेंगे 25 आयत, 25, 26, 27 और 28 आयत देखेंगे, बल्कि 29 भी। जी क्योंकि अखियाब की मानद कोई नहीं हुआ था जिसने खुदावत के हजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला था। हम सुनो, हकीम की बात हो रही है, खुदा का कलाम बताते हैं इसराइल में लोगों ने बड़ी बड़ी बदकारी की, बड़े बड़े गुनाह किए, मारे गए, देखा इसकी तरह का एक भी नहीं हुआ था जितना बहादुर गुनाहगार बताइए। इसलिए अपने आप को बेच डाला बरी करने के लिए, गुनाह करने के लिए अपने आप को बेच डाला। जी और जिसे उसकी बीवी एजेबेल उबारा करती थी और उसने नहायत नफरत अंगेज काम ये किया कि अमूलियों की तरह जिनको खुदावन ने बनी इसराइल के आगे से निकाल दिया था बुतों की पैरवी की। जब अखियाब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। तब खुदावत का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाज़िल हुआ कि तू देखता है कि अखियाब मेरे हजूर कैसा खाकसार बन गया है। अब सुनो, जिसके मुतल्लिक खुदा बात करना भी पसंद नहीं करता था, जिसे देखना भी पसंद नहीं करता था, कितने रोजे रखे उसने? कितने रोजे? बोल तुम्हें कितने? पहले रोजे जो चेंजिंग कहती आ गई, अपने कपड़े फाड़े, टाट ओढ़ लिया और क्या खुदावंद के हुजूर
वो दबे पाँव चलने लगा। दबे पाँव, ये पंजाबी के उर्दू फूक फूक के बैठना, डर के टुरना के मेरे को कोई गलत है। वो दबे पाँव क्या हुआ, चलने लगा। मैंने अपने आप को हाजिज बना दिया, खाकसार बना दिया। और खुदा ने कहा क्या तूने हकीम को देखा कि वो मेरे हजूर किस तरह खाकसार बन गया, हो गया। आप इससे कितने जब रोजा रखे तो खाकसार बन जाए, कितने आप में से एक रोजा रखा उससे, और जो प्लान खुदा ने उनको मारने का किया था, उसकी नस्ल को मारने का किया था, खुदा ने कहा अब मैं अकीब के अयाम में ये काम नहीं करूंगा, इसके दौर में मैं ये नहीं करूंगा। एक रोजा और इतना गुस्सा खुदा का, उन्हें ठंडा कर दिया, एक ही रोजे देना। क्यों? क्योंकि उसने रोजा उस तरह रखा था जिस तरह खुदा पसंद करता था। वो बादशाह वाला घमंड उसके अंदर से खत्म हो गया, वो अकड़ उसने छोड़ दी और टाट ओढ़ लिया और खुदा के हुजूर डर डर कर चले लगा। दबे पाँव मिल के डर डर के चलना, डर डर के बोलना, डर डर के सोचना, कोई गलत बात डर डर के ज़हन में ख्याल आना, कोई गलत ख्याल मेरे ज़हन में ना आए। आप इससे कितने जब रोजा रखे तो खुदा के हुजूर डर कर चले, डर कर बोले, कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकले, कितने आप इससे ऐसे। कलीसिया, ऐसा नहीं है कि आपका खुदा सुनता नहीं है, ऐसा नहीं कि आपका खुदा आपसे दूर हो चुका है, ऐसा नहीं है। हमने अपने तरीके बिगाड़ लिए हैं, हम उन चीजों की पैरवी करते हैं, उन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं जो दूर दूर तक जिनका बाइबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज लोग रोजे में गोश्त छोड़ते हैं लेकिन गलत बोलना नहीं छोड़ते। रोजे में गोश्त नहीं खाना, गलत बोले, हाँ जी रोजा खुशी को जाहिर करता है तो उनकी भावे सारा दिन बंद कर दे रहो। नो, तो इससे कभी फायदा नहीं होगा। मैं ज्यादातर मैं विजन पे होता हूँ और ज्यादातर जब मैं घरों में जाता हूँ लोग भी गोश्त बना देने और खुदा मुझसे बात करता है, बोलता है, कभी खुदा ने भी किया और रोजा रखा तो गोश्त खाने कभी नहीं कहा। अगर कहे तो मैं कभी ना खाऊं, लेकिन कभी उसने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि गलत नहीं है। अगर गलत हो तो खुदा मुझे कहे कि गलत है। अब करने गए अपने आप को खाकसार बनाने कि खुदा आपके रोजे का आपको जवाब दे। अगर आप रोजे में भी घमंड अपने अंदर रखते हो, आप खाकसार नहीं बने, तबे मोमिन के अपनी अकड़ को छोड़कर नहीं रोजे में चलते तो आपका रोजा आपको कभी भी फायदा नहीं देगा, आपको रोजे का जवाब नहीं मिलेगा। खुदा ने वही एलिया जिससे पहले कलाम किया कि तू बता दे कि आपको इसके खानदान के साथ मैं ये करने वाला हूं, अब थोड़ी देर के बाद इनके साथ ये होगा। तो जब दोबारा अकीब ने सुना, आपने वो बादशाह वाला लिबास उतार दिया, खाक से बढ़ गया, खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार किया, माफी मांगी, तो खुदा ने दोबारा एलिया से कलाम किया। उसने कहा देखा तूने उसने किस तरह अपने को खाकसार बना लिया, अब ये काम मैं इसके अयाम में नहीं करूंगा। आमीन। अगर आप चाहते हो आप अपनी आंखों के सामने कभी अपने खानदान को उजड़ने ना देखो, कभी बर्बाद होते ना देखो, आपके बच्चे आपके सामने गुनाह में ना मरे, तो अपने आप को खाकसार बनाओ। कलीसिया, इस तरह बन जाओ जिस तरह कुछ भी नहीं हो, सब कुछ खुदा पे छोड़ दो। सुबह जब मैं दुआ से उठा तो ये बच्चा जो वीडियो बना रहा है, ये बाइक खड़ा था, बाइक किसी ने मेरे मतलब बात की, पादरी ने मेरी अकल उधर चेलिया में नहीं अकल, इसने कहा वो मुझे देख के इस तरह बात कर रहे थे। मैंने कहा यार आज के बाद मुझे आके इस तरह का मैसेज नहीं देना, क्योंकि मेरे अंदर की खाकसारी है जो वो खराब होगी, वो चीज ठीक नहीं होगी। जिस तरह खुदा मुझे रोजे में देखना चाहता है मैं उस तरह नहीं रहूंगा। अपनी इस तरह मुझे कोई भी बात हो मुझे नहीं बता दिया, ठीक है बच्चे सुने। रोजे में अपने आप को उस तरह रखना जिस तरह खुदा चाहता है, ये फर्ज आप पे है। आपके रोजे का जवाब देना काम उसका है, लेकिन जिस तरह वो आपको रोजे में देखना चाहता है उस तरह बनना ये काम आपका है। से जब आप रोजा रखो और उसके कलाम के मुताबिक रखो तो कोई भी आपके जवाब को आपको पढ़ने से जो आप मांगते हो उससे आपकी लाइफ जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता।
नैनवा के लोगों के पास जब यूना को भेजा गया तो खुदा ने कहा जाओ बताओ 40 दिन के अंदर ये मुल्क मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो बाइबल लिखा है बादशाह ने भी अपना तख्त छोड़ दिया और आम लोगों में बैठ गया। ये उसकी खाक सरी थी, आजिज़ी थी, वो भी उसी ने भी आम लोगों की तरह। अब उनमें जाकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये बादशाह है, क्योंकि बादशाह पहले जब नए लोग जाते थे तो जिन्होंने पहले नहीं बादशाह को देखा होता था उसकी ड्रेसिंग तो पता लगता है कि है बादशाह। अब उसने क्या किया, उसने भी तार तोड़ लिया, बैठ गया। 3 दिन के बाद खुदा ने दोबारा उसी नबी से कलाम किया कि मैंने इनको माफ कर दिया, अब मैं इनको नहीं मारूंगा। और नबी कह दिया मार दे, खुदा कह दिया क्यों? समझ आइए, नबी कहते जब मारना नहीं दे मेरी बिस्ती इतना चंगा तू मनु ही मार दे। अब वो क्यों कह रहा था कि वो कहेंगे ये तो झूठा नबी इसने नबूवत की थी, अब ये मरे क्यों नहीं? जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा रखते हो, आम बंदा ने दूर दी गल नबियां दे कहते भी खुदा तुहानू नहीं मारता। आमीन। जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा रखते हो, और अगर आपका रोजा खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो आपको कभी जवाब नहीं मिलेगा। आपके मकसद रोजों के जो खुदा पसंद करता है, आप किसी गुनाहगार को देखो उसके लिए रोजा रखो, शराब पीने वाले को देखो उसके लिए रोजा रखो कि ये शराब न पिए, खुदा आपको बरकत देगा। आपने किसी को देखा कोई गलत रिलेशन में, कोई बेटी बेटा, उसके लिए रोजा रखा कि खुदा की ये स्पिरिट इसके अंदर से जाए, ओके। किसी को गरीब को देखा उसके लिए रोजा रखा, आपको बरकत मिलेगी। लेकिन अगर आपका रोजे का मकसद ये है मेरी फला जगह पे शादी हो जाए, मैं फला जगह पे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे घर मिल जाए, कनाडा का वीजा मिल जाए, अमेरिका का वीजा मिल जाए, तो नो, ये वो रोजे नहीं है। आपने बाइबल में से कोई इस तरह के रोजा देखा? अब सब बाइबल का तो पढ़ने वाले अंदर रोजा में क्या धीरे धीरे रोजा रखे उसका कार मिल जाए, जॉब मिल जाए, देखा कोई इस तरह का रोजा? एक रोजा आपको इस तरह नहीं मिलेगा। तो आप रोजा तो इसलिए रखते हो क्योंकि बाइबल में लोग रोजा रखते थे, तो क्या जिस तरह बाइबल के लोग रोजा रखते थे जो बाइबल में बताएंगे आप भी उस तरह रोजा रखते हो? तो जवाब आएगा नो, यही जवाब आएगा ना, जवाब आएगा नो, क्योंकि हम इस तरह का रोजा रखते नहीं। जो रोजे में आपको बता रहा हूं पहला काम आपने करना है, रोजा आपके बदन की कुर्बानी में आपको रिपीट कर रहा हूं, ये आपके बदन की कुर्बानी है और आप रोजे में खुदा से कुछ लेने जा रहे हो, और खुदा से कुछ लेने के लिए आपकी खुदा के साथ सुलह होनी जरूरी है, और खुदा से सुलह करने के लिए आपकी इंसान के साथ सुलह होनी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम इंसानों को माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा जो आसमानी बाप है वो भी तुम्हें माफ ना करेगा। तो कल जब आप रोजा रखें तो रोजे से पहले आपने क्या करना है, जिनसे आप नाराज हो, जब तू कुर्बानी देने के लिए जाए और तुझे कुर्बान गाह पर याद आए कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, उसको मुझसे शिकायत है, तो कुर्बान गाह पर उस कुर्बानी को छोड़ दे और जाकर उससे मलाप हो। आप बदन की कुर्बानी देते हो, पर अगर आपके भाई को आपसे शिकायत है तो आपकी बदन की कुर्बानी देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आमीन। माफ करो, गोश्त जितना मर्जी खाओ, रब का नाराज होगा, पर अगर तुम माफ नहीं किया तो गोश्त छड़िया है, तो कोई भी फायदा। आमीन, आमीन, समझ आ रही है? किस तरह रोजा रखने? पहला काम रियाकार, दूजा बहा लेने, तीजा माफ करने, आमीन, चौथा अपने गुनाहों दा रोजे। फिर आप देखिएगा कि किस तरह खुदा आपके रोजे का जवाब देता है, किस तरह खुदा आपको जवाब देता है, किस तरह खुदा आपसे बात करता है। अगर आप उस तरह रोजा रखते हो तो यूसाया क्या कहता है, यूसाया इतनी जब आप इंसानी का
4 ऐसे पढ़ेंगे, इस आयत हो जाती 4 ऐसे। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आने वाला पर सुनी जाए। आमीन। रोजे में कोई शरारत वाली बात नहीं, कोई शरारत वाला काम नहीं, कोई शरारत वाला ख्याल नहीं, कोई शरारत वाली सोच नहीं। तो ये कहा, अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आने वाला पर जाए। इसके मतलब खुदा चाहता हम जब रोजा रखें तो हमारी आवाज जो है वो खुदावंद तक पहुंचे, उस तक आवाज जानी चाहिए। जी क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए, मीन के आजिज कर लेना अपने आप को। जी और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? जी क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। सुनो, आपका खुदा जानता है जब आप रोजा रखें तो हर एक जुआ टूट जाए, ये आपके खुदा की चाहत है, वो चाहते हैं। हमने कभी रोजा रखा तो जो शैतान ने जुए बनाए वो टूट जाए, और ये जुए आपकी लाइफ में करते गए हैं, ये आपको जहां पर होना चाहिए वहां पे जाने नहीं देते, जो शैतान ने बनाए थे। और खुदा कहता है ये टूटे, तो यहाँ मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा रोजा रखो। जिन लोगों की लाइफ में जुए 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 वो कभी वक्त के हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगे, निशानी है वो करेंगे ज्यादा, उनकी लाइफ में थोड़ा नजर आएगा, क्योंकि जो जुआ शैतान ने बनाया है, जो बंदा शैतान ने बनाया है, वो उनको आगे नहीं जाने देता। जी क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? कितने ऐसे, कितने ऐसे अपनी रोटी बल्कि जो सर छोटे ਹੁੰਦੇ ਰੋਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦੁਆ ਪੜਾਉਣਾ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਕਾਣਾ ਆਇਆ ਕੋਲ ਲੱਗ ਰੋਜ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕੋਲੀ ਨਾ ਕਰ। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, तेरी चीज का पड़ी है, तू खाने वाले मेरे रोजे नहीं पे माफना है, मेरे रोजे लिया। क्या कहा? तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। हम ऐसे कितने जब रोजा रखे, पता चले मोहल्ले में फला बंदे ने आज खाना नहीं खाया, आज उनके घर में खाना नहीं बना, तो दो टाइम का खाना मैंने छोड़ा है, वो आज मैंने उनको देना है। कितने ऐसे ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮਾੜੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ठीक है, उस दिन में तू क्या कह रहे? तो अपनी रोटी भूखों को खिलाए। आप ऐसे कितने ऐसे करते हैं? अगर मैं पूछूं कितने तो जवाब आएगा 9। खुदा को रोजे का जवाब लैन टुरे हैं, कम एक भी वो नहीं करते, वायरिंग की को नहीं, बोर्ड लवाया को नहीं, कनेक्शन है को नहीं, तो वायरिंग वाले का लड़ने हैं, बल्ब क्यों नहीं बांधा, किमें बोलेगा? कनेक्शन डाली चरी बजी को नहीं, तार फ्री को नहीं है, पक्का लाया को नहीं, लैंड है को नहीं, कल कुंडा ला जाने बाहर को नहीं होने, कैसे आएगी? सुनो, अब इसी तरह वो बंदा है जिस तरह रोजा नहीं रखता। जी क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए
और तू अपने हमजिम से रूपोशी ना कर, तब सुनो, ये ब्लेसिंग होगी रोजे के बाद। देखा, तेरी रोशनी सुबह की मानंद जी। सुनो, मैं तो फिर नहीं लेगा अगर रोजा क्या मेरे फिर हल्के शल्के भी बिल्कुल दूर रहेंगे ना, भूखे कोई हल्के नहीं बैठ तेरी